हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने पिछले वीडियो में आपको डेरिवेटर के बारे में बता दिया था, फीड वाटर हीटर के बारे में बता दिया था। अब नेक्स्ट पार्ट हम लेके आए हैं पार्ट 3। अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका समझ में नहीं आएगा बीच में से अगर आप देखेंगे तो पार्ट 3 का वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं हम इकोनोमाइज़र की। देखो, इकोनोमाइज़र क्या होता है। ये थर्मल पावर प्लांट मैंने 3 वीडियो बनाया है। 3 वीडियो में पूरा थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर समाप्त हो गया है। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ये SRKT इलाहाबाद के एकेडमी का है, जो UPPCL का स्पेशलिस्ट कोचिंग है, ठीक। और JK गुप्ता और RK राजपूत, ऐसी इंग्लिश वर्जन की जो JEE लेवल की बुक है, उनमें से हूबहू पेपर क्वेश्चन पुटअप होता है, उसी हिसाब से उन्होंने वहाँ पर नोट्स बनवाया हुआ है। तो चलिए, इकोनोमाइज़र क्या होता है। देखो, इकोनोमाइज़र जो होता है वो फीड वाटर हीटर से प्राप्त जल को इकोनोमाइज़र में गर्म किया जाता है। जो हमारा फीड वाटर होता है उसमें से जो प्राप्त जल होता है वो इकोनोमाइज़र में ही गर्म किया जाता है। इसका कार्य ये है। देखिए, जो 3 स्टार मैं बना देता हूँ वो कंपलसरी आपको 101% याद होना चाहिए, अदरवाइज़ काम नहीं चलेगा। देखिए, इकोनोमाइज़र में के उपयोग में प्लांट की क्षमता इकोनोमाइज़र के उपयोग में प्लांट की दक्षता 10 से 12% बढ़ जाती है तथा कोयले में 5 से 15% की कमी बचत करता है। इकोनोमाइज़र क्या होता है, इकोनोमाइज़र के इसके प्लांट की क्षमता 10 से 12% को बढ़ा देता है और कोयले की बचत कर देता है। 5 से 15% तक कोयले की भी बचत कर देता है, ठीक। और देखिए, इकोनोमाइज़र 3 स्टार लगा के दूसरा पॉइंट है कि इकोनोमाइज़र बॉयलर व फीड वाटर हीटर के मध्यम स्थापित होता है। मतलब इसका कहने का मतलब हो गया, जो इकोनोमाइज़र है वो बॉयलर और फीड वाटर हीटर के बीच में लगाया जाता है। नेक्स्ट हम बता देते हैं कि इकोनोमाइज़र में दर्द गैसों के द्वारा पानी को गर्म किया जाता है। देखिए, दर्द गैस क्या होती है। दर्द गैस वह गैस होती है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, दर्द गैस मतलब कोयले से प्राप्त धुआं होता है उसे दर्द गैस बोलते हैं। जो कोयले से हमने बिजली बनाई, जो धुआं निकलता है, भाई धुआं निकलता है, उसमें कुछ ना कुछ तो हीट रहता है। उस धुएं के सामने किसी जो हमारा जो वाहन रहता है, साइलेंसर रहता है, ट्रैक्टर का, मोटरसाइकिल का या किसी भी का, तो उस धुएं के सामने तुम साइलेंसर के आगे थोड़ा हाथ लगाओगे तो धुआं गरम गरम आता है। तो वही जो गर्माहट धुएं की होती है, दर्द गैस उनको बोलते हैं। तो उनसे क्या है, उन्हीं से वो गर्म किया जाता है जो पानी है, ठीक। उसी को इकोनोमाइज़र से गुजारा जाता है धुएं को, और वो गर्म कर देता है पानी को। अब देखिए, DM प्लांट के बारे में बात करते हैं। ये DM प्लांट होता क्या है। देखिए, DM प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। DM प्लांट में नदी, नहर, तालाब से प्राप्त जल में उपस्थित खनिज लवण को अलग किया जाता है तथा जल को क्षारीय बनाया जाता है। इसका pH मान 7 से अधिक, जो लगभग 8.5 तक होता है। देखिए, जिस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए जो इसमें ये बताया गया है DM प्लांट में, ये आपको याद ना, जो जो नदी, नहर, तालाब से प्राप्त जो जल होता है उसमें बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, तो उनको अलग किया जाता है, यानी प्योर जल डिस्टिल वाटर बनाया जाता है। जैसे RO का पानी बोलते हैं ना, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल दिया जाता है। RO के पानी में बिजली नहीं चल पाती है, और साधारण पानी जो आप लोगे तो उसमें बिजली बहुत तेज़ी से दौड़ती है ना, जो डिस्टिल वाटर होता है और ये सारी। तो उसका जो pH मान होता है वो आपको याद रखना है। ये pH मान 7 से अधिक, जो लगभग 8.5 रखा जाता है, ठीक। अब FD फैन क्या होता है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आ गया। FD फैन क्या होता है, वायुमंडल में जो वायुमंडल की वायु को बॉयलर तक पहुंचाने के लिए FD फैन का उपयोग किया जाता है, जो एयर प्री हीटर के पास स्थापित होता है। इसका मतलब ये हो गया है, जो वायुमंडल की वायु को बॉयलर तक
पहुंचाने के लिए एफडी फैन का जो बाहर से वायु होती है, जो उसमें से पंखा नहीं लगा देते, तो वो बाहर से खींच के अंदर देता है वायु, उसको एयर प्री हीटर के पास ही स्थापित किया जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर प्री हीटर के बारे में। देखिए एयर प्री हीटर जो है वो क्या है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो नोट्स है, आप मेरे इस वीडियो में से आप अपना नोट्स बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का एक नोट्स है। चलिए एफडी फैन, ये एयर प्री हीटर क्या है। एफडी फैन से प्राप्त वायु को बॉयलर के तापमान के बराबर गर्म करने का कार्य एयर प्री हीटर में किया जाता है। जो बाहर से जो पंखा जो है, जो किट लगाते हैं वो कूलर टाइप में, वो बाहर से खींच के हवा देता है। अब हवा को गर्म करने का काम एयर प्री हीटर का होता है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। और 2 स्टार में यहाँ पे लिख दिया है एयर प्री हीटर एफडी फैन व बॉयलर के मध्य स्थापित होता है, मतलब बीच में स्थापित होता है। ठीक, और नेक्स्ट हम बता दे रहे हैं आपको स्टार 2, इसको हल्के में ना लइएगा, स्टार 2 भी आपको आना चाहिए। दर्द गैसों में उपस्थित कोयले के बड़े टुकड़े को अलग करने के लिए साइक्लोन कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। ये साइक्लोन कन्वर्टर क्या होता है, जो धुआं होता है ना, जो दर्द गैस होती है, धुआं होता है, तो उसमें देखिए जब तुम सर्दियों के मौसम में जब तुम आग जलाते हो तो उसमें क्या है, कूड़ा करकट उसके ऊपर डाल देते हो ना, तो उसमें क्या है, धुएं के साथ में वो काले काले ऐसे काले काले से वो उड़ जाते हैं उसमें, जो कूड़ा करकट तुम डालोगे तो धुएं के साथ में क्या जाता है, राख के थोड़े छोटे टुकड़े भी जाते हैं, तो उनको अलग करने का काम, क्योंकि वायुमंडल में बहुत ज़्यादा प्रदूषण करेगा, उस प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ पर साइक्लोन कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दर्द गैसों में उपस्थित धूल के कणों को निकालने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किया जाता है। जो ये यहाँ पर ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो दर्द गैसों में उपस्थित धूल के कण होते हैं उनको भी अलग किया जाता है, क्योंकि वो वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और नंबर पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर आपका 3 स्टार। देखिए 3 स्टार में क्या है, दर्द गैसों की चिमनी के रास्ते से बाहर निकालने के लिए आईडी फैन लगाया जाता है, जो कि चिमनी के पास लगा होता है। देखिए ये आईडी फैन क्या होता है, जो दर्द गैसों की जो चिमनी, जो भट्टा होता है वो ईंट बनाने वाला, उसकी चिमनी कितनी ऊंची होती है, बहुत ऊंची। इसकी थर्मल पावर प्लांट की भी चिमनी इससे कई गुनी ऊंची ज़्यादा होती है, और उसको धुएं को जल्दी से बाहर निकालने के लिए सबसे ऊपर एक आईडी फैन लगा दिया जाता है। वो क्या है, धुएं को खींच के बाहर निकाल देता है, क्योंकि बहुत सारा धुआं होता है तो वो वहीं बंद हो जाएगा, तो आग जलना भी बंद हो जाएगा, इसलिए वो खींच के धुएं को बाहर निकालता है। ठीक, नेक्स्ट हम बताते हैं आपको। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको समझा दे रहे हैं आपको। देखिए 3 स्टार में है सभी। थर्मल पावर प्लांट रेकायक साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो क्या है, रेकायक सिद्धांत के साइकिल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नंबर 2 में आवे रोधुष्म प्रतिमम रेकायक साइकिल में मापा जाता है। क्या है, रोधुष्म प्रतिमम रेकायक साइकिल में मापा जाता है। और रेकायक साइकिल के अंतर्गत बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर तथा पंप को रखा जाता है। रेकायक साइकिल के अंतर्गत क्या क्या रखा जाता है, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप को रखा जाता है। ठीक, तो इसमें ये थर्मल पावर प्लांट है, ये समाप्त हो चुका है। आई होप कि थर्मल पावर प्लांट का आपको बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो लगा होगा। इसका पूरा वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है कि मेरे प्लेलिस्ट में जाना है। पावर सिस्टम से नाम से एक मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पहले पावर सिस्टम क्या होता है वो मैंने बताया हुआ है। उसके बाद में बताया हुआ है मैंने हाइड्रो पावर प्लांट भी मैंने उसमें डाला हुआ है। और उसके बाद में अब ये डाल दिया मैंने थर्मल पावर प्लांट।
अब अगला पावर प्लांट मैं अगले चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, नया वीडियो उसका आने वाला है। तो आई होप कि आपके बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसे ही ITI से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।